ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को अपने समान फ्राक दिल बनाते हैं। फ्राक दिल माना बड़ी दिल वाला बनाते हैं, क्योंकि बाबा स्वयं ही बड़ी दिल वाला है और आकर के हम बच्चों को सब कुछ हमें देता है, अपना वारिस बनाता है। सबसे पहले तो सारा ज्ञान ही हमारे ऊपर लुटा देता है, उड़ेल देता है। कुछ भी हमारे से छिपाता नहीं, ज्ञान का सागर है, ऐसा ही हमको भी बनाता है। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी इस बात में मेरे समान बनो। माना तो सारा ज्ञान जो बाबा से मिला है वो औरों को बांटो। और उसके लिए बाबा कहते हैं भले आपके पास बहुत कुछ ना भी हो, चाहे कखपन ही है, माना थोड़ा भी है कुछ, तो आप उससे भी अगर दिल बड़ी है तो कॉलेज यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। कौन सी? सबको ज्ञान रत्न देने की। तो बाबा कहते उसमें कोई बहुत खर्चा नहीं लगेगा, सिर्फ अपनी दिल बड़ी रखो। थोड़ा सा ही स्थान हो, थोड़ा सा भी कुछ किया, खर्चा किया, तो उसमें कितनी आत्माएं आकर के लाभ ले सकती है। बाबा ने तो कहा 3-4 का भी भला हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम वो सतयुगी दुनिया के अधिकारी तो बन जाएंगे ना, और उसका रिटर्न तो हमको ही मिलेगा, सेवा करने वाले को ही मिलेगा। तो इस समय दिल बड़ी रखनी है। बाबा ने आकर के हम सब बच्चों को अपना बनाया, तो हमारा भी फर्ज बन जाता है कि बाबा द्वारा मिले हुए खजाने को हम दुनिया तक बांटें। उसके लिए अपने ही स्थान पर, किसी भी स्थान पर थोड़ा भी कुछ ऐसा खोल करके ज्ञान रतन को बांटने का निमित्त बन करके उनका भी भला हो जाएगा, तो हमारा भी उसमें कल्याण है। फिर बाबा कहते हैं कि विष्णुपुरी को भी याद करो और शिवपुरी को भी याद करो, क्योंकि हम शिवपुरी में जाने वाले हैं और फिर बाबा हमें विष्णुपुरी में भेज देता है। आज प्यारे बाबा ने 2 मम्मा की बात भी सुनाई है। बाबा कहते लौकिक में भी देखो, पहले दादी होती है, फिर लौकिक माँ होती है, तो उसको भी आजकल तो क्या कहते हैं, दादी को भी बड़ी मम्मा कहते हैं। तो मम्मी भी हो गई, बड़ी मम्मी भी हो गई। यहाँ भी बाबा कहते हैं देखो ब्रह्मा भी आपकी माँ है, फिर आपकी पालना के लिए बाबा सरस्वती जगत अम्बा को निमित्त बनाता है, वो भी माता है जगत अम्बा। तो दोनों की पालना आपको मम्मा की भी मिलती है और बाबा की भी मिलती है, माना ब्रह्मा माँ की भी मिलती है। तो संगम पर हमें ये इतना बड़ा भाग्य मिल जाता है। आज बाबा ने राज ऋषि का भी टाइटल दिया है कि तुम बच्चे राज ऋषि हो। लेकिन राज ऋषि कैसे बनते हैं, कौन होते हैं, दुनिया इन बातों को नहीं समझ सकती है, क्योंकि वो ये नहीं जानते हैं कि इस समय हम जो तपस्या कर रहे हैं, जो पुरुषार्थ हमारा चल रहा है इस पढ़ाई से, उससे हमारा भविष्य राजा जीवन होगा। और इस समय हम वानप्रस्थी भी हैं, तो समझ नहीं पाते हैं कि क्योंकि ग्रस्त में रहते हैं और ये वानप्रस्थी कैसे हो सकते हैं। पर हम तो बाबा कहते हैं वाणी से भी परे जा रहे हैं, ऐसी तपस्या कर रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं, तो हम हुए राज ऋषि। लेकिन साथ साथ बाबा ने सावधानी भी दी है कि क्रोध नहीं करना है। कोई गुस्सा दिलाए भी, ऐसी ऐसी बातें होंगी। जब किसको ज्ञान सुनाते हैं तब भी कई सुनते नहीं है और उसका को अपोज करते हैं तो भी क्रोध आ जाता है, या अन्य भी किसी बात के कारण से। तो बाबा कहते हैं उसका प्रभाव फिर अच्छा नहीं पड़ता है। तो बच्चों को इस बात के ऊपर भी अपना ध्यान रखकर चलना है, तो सहज सेवा भी हो जाएगी। ओम शांति।